श्री कृष्णा भाइयों और बहनों, आज मैं आपको भादवे की नाग पंचमी के बारे में बता रही हूँ। नाग पंचमी के दिन हमें नाग देवता की पूजा करनी चाहिए और इसे दीवार पर बनाकर पूजना चाहिए। भादवे मास के लगते भादवे की नाग पंचमी को दीवार पर नाग की प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा की जाती है। ठंडा खाना एक दिन पहले बनाया जाता है और नाग देवता को ठंडा खाना चढ़ाकर और उनकी पूजा की जाती है। और यह थापा बनाया जाता है, इसमें नाग देवता का सिर बनाया जाता है, हाथ और पैर नहीं बनाए जाते हैं। और इसे कच्चे दूध में काला कोयला घिसकर फिर उससे नाग देवता मांडे जाते हैं। तो चलिए मैं आपको इसे मांडना सिखाती हूँ। जीवो नाग नागोलिया, जीवो वासुकी नाग, जीवो मेरो लाड़ लड़ाइयो, नेवर घाली पाओ। नाग देवता का थापा लाल गेरू से मांडा जाता है। पहले से एक कटोरी में लाल गेरू भिगा लेवे और फिर उससे इस तरह पोते पूरा चौकोर। नाग देवता के थापे के बारे में मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि नाग देवता के थापे में इनके हाथ और पैर नहीं बनाए जाते हैं, सिर्फ सिर बनाया जाता है। ये देखिए मैं इनका सिर बना रही हूँ क्योंकि नाग देवता के हाथ और पैर नहीं होते हैं। देखिए चारों कोनों पर मैंने कंगूरे बना दिए हैं। देवता मांडने के लिए हमें कच्चा दूध ले लेना चाहिए और ये कोयला ले लेना चाहिए। और देखिए मैं डाल रही हूँ, कच्चा दूध प्लेट में डाल रही हूँ और इसमें यह कोयले को घिस लेंगे। ये जो कंडे के उपले होते हैं उसे आप जलाकर उसका कोयला बना ले और फिर उससे घिस कर कच्चे दूध में और फिर उससे नाग देवता मांडना चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, देखिए अब मैं नाग देवता बना रही हूँ। इस टाइप से जोड़े में नाग बनाना चाहिए हमें। दो जोड़े बनाऊंगी मैं। ये 4 नाग बना दिए हमने। इनके हमें फन भी बनाना चाहिए। देखिए मैंने सबके फन बना दिए हैं। जब भी हम नाग पंचमी का थापा बनाए तो इसमें नाग देवता के बच्चे जरूर बनाना चाहिए। जैसे हमने ये 4 नाग बनाए, 2-2 नाग के जोड़े, तो इनके हम 3 बच्चे बनाएंगे। जैसे ये कभी बांझ नाग कभी नहीं बनाना चाहिए। इस टाइप से नाग के बच्चे बनाना चाहिए और उनके भी हमें फन बनाना है। बिगर फन के हमें ये डिजाइन नहीं बनाना चाहिए। इस तरह से 7 नाग हो गए, 2 जोड़े और उनके 3 बच्चे। चारों तरफ हम इसकी बाउंड्री भी बनाएंगे। इसे हम डबल बनाएंगे। फ्रेंड्स, ये चारों तरफ से मैंने इसकी बॉर्डर भी बना दी है। देखिए कितने सुंदर लग रही है बॉर्डर। और ये कंगूरे भी बना देंगे। फ्रेंड्स देखिए, नाग पंचमी का यह थापा मैंने पूरा कर दिया है। इसमें मैंने 7 नाग बनाए हैं, 2 नाग के जोड़े और 3 उनके बच्चे बनाए हैं। और इसमें नाग के हाथ और पैर नहीं बनाए जाते हैं, सिर्फ सिर बनाया जाता है। तो इस तरह से हमें नाग पंचमी का थापा बना देना चाहिए। नाग पंचमी का यह थापा हमें घर के पिछले दरवाजे के औले कौले बनाना चाहिए। जैसा कि कहानी में भी आता है कि उस बहू के बच्चे जब झाड़ू तोड़ रहे थे और अनाज बिखेर रहे थे तो देवरानी जिठानियां उन्हें ताना मारती है कि हमारी झाड़ू मत तोड़ो, हमारा अनाज मत बिखेरो, नहीं तो औले कौले अजगरिया वजगरिया बैठे होंगे तो सुन लेंगे तुम्हारे मामा नाना और सोने रुपए की झाड़ू और अनाज डाल जाएंगे। तो नाग देवता का निवास दरवाजे के औले कौले रहता है, इसीलिए दरवाजे के कौले पर नाग देवता मांडकर उनकी पूजा करनी चाहिए। आज मैं आपको नाग पंचमी की पूजन सामग्री और पूजा विधि बता रही हूँ। नाग पंचमी की पूजा में हमें ये सारी चीजें लेना चाहिए। जल का कलश लेना चाहिए और कच्चा दूध और ये चोपड़ा, इसमें सारी कंकु चावल अबीर गुलाल सभी चीजें नाग देवता को चढ़ाना चाहिए। कलावा नाड़ा और मिश्री और यह मोई बनाने के लिए
ये आटा है, गुड़ है और इसमें घी भी डालकर और इसकी मोई बनाते हैं। तो यह मोई भगवान नाग देवता को चढ़ाई जाती है, जिससे नाग देवता बहुत प्रसन्न होते हैं और हमारे कुल में किसी को भी परेशान नहीं करते हैं। यह मोई नाग देवता को बहुत पसंद होती है, उन्हें जरूर यह चढ़ाना चाहिए। और इसके अलावा गुड़ चढ़ाना चाहिए और नाग देवता को राखी बांधना चाहिए। लगते सावन की जो पंचमी आती है, वो नाग पंचमी पर हम नाग देवता को पियर और भाई स्वरूप में उनकी पूजा करते हैं। और रक्षाबंधन के बाद जो नाग पंचमी भादवे महीने में आती है, उस दिन हम नागवीरा को, मतलब नाग देवता हमारे भाई हुए, तो उन्हें हमें राखी जरूर चढ़ाना चाहिए और उन्हें नारियल चढ़ाना चाहिए और मिठाई भी उन्हें चढ़ाना चाहिए। और जो हम घर में एक दिन पहले चौथ के दिन ठंडा खाना बनाकर रखते हैं, गुलगुले, भजिए, पूड़ी, ये सब नाग देवता को चढ़ाकर और घर में सभी को वो ठंडा खाना खाना चाहिए। और मोट चने के बिरिये भी नाग देवता को चढ़ाना चाहिए। नाग देवता को कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए और जो बाहर नाग देवता हैं तो उनके निमित्त हमें कच्चा दूध रखना भी चाहिए। चलिए अब हम नाग देवता की पूजा करते हैं। इसकी मैं पूजन विधि बताती हूँ आपको। सबसे पहले हम नाग देवता को जल का छींटा देंगे, स्नान करवाएंगे, सभी को कंकु का टीका लगाएंगे। जय नाग देवता। उसके बाद उन्हें चावल लगाएंगे। नाग देवता को दूध चढ़ाएंगे, दूध का भोग लगाएंगे, थोड़े से दूध के छींटे भी देंगे। जहां हमने नाग देवता बनाए हैं वहां पर एक पटिया बिछाकर और उसके ऊपर एक कपड़ा बिछा देंगे। और हमने गुलगुले, पूड़ी, भजिए बनाए हैं वो चढ़ाएंगे। और नाग देवता को मोट चने चढ़ाएंगे। ये हम मोई बना लेंगे घी, आटा और गुड़ को मिक्स करके। ये देखिए, ये घी, आटा और गुड़ की मिक्स करी हुई मोई नाग देवता को जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे नाग देवता बहुत प्रसन्न होते हैं और कभी हमारे परिवार में किसी को भी नहीं सताते हैं और वंश की वृद्धि होती है। ये छींटे देने के बाद हम सबसे पहले नाग देवता को कलावा नाड़ा चढ़ाएंगे। ये हम मोई से इसे चिपका देना चाहिए। नाग देवता को हम राखी भी चढ़ाएंगे। नाग देवता को हमें राखी भी चढ़ाना चाहिए। ये देखिए, हम सबने मिलकर नाग देवता को रक्षाबंधन भी किया है। अभी रक्षाबंधन के बाद ही नाग पंचमी आती है, तो नाग देवता को राखी जरूर लगाना चाहिए। ये देखिए, नाग देवता हमारे भाई के स्वरूप है, इसलिए उन्हें राखी जरूर बांधना चाहिए और उन्हें मिठाई से जिमाना भी चाहिए। ये देखिए, मैं उनके लिए मिठाई भी लाई हूँ। उन्हें मिठाई से भी जिमाना चाहिए। और नाग देवता को नारियल भी चढ़ाना चाहिए। नाग देवता आपको नारियल समर्पित है। इस तरह से ये पटिये पे उन्हें सारी चीज चढ़ा देना चाहिए और ये दूध का भोग भी लगा देना चाहिए। इसके बाद नाग देवता से प्रार्थना करना चाहिए, हे नाग देवता, हमने आपकी पूजा की है और आप हमारी पूजन सामग्री स्वीकार करें, हमारी पूजा स्वीकार करें, हमारे वंश की वृद्धि करें, वंश की रक्षा करें और सदा सुख शांति दे, पितृ दोष को मिटाएं और पितरों को प्रसन्न करें। हे नाग देवता, आपको हम नमस्कार करते हैं। इसके बाद हम नाग देवता की एक प्रार्थना बोलेंगे। जीवो नाग नागोलिया, जीवो वासुकी नाग, जीवो मेरो लाड़ लड़ाइयो, नेवर घाली पाओ। जीवो नाग नगोलिया, जीवो वासुकी नाग, जीवो मेरो लाड़ लड़ाइयो, 9 करोड़ को हार। हे नाग देवता, हमारी सदा रक्षा करना। इसके बाद नाग पंचमी की कहानी सुनेंगे और गणेश जी की कहानी सुनेंगे। नाग पंचमी की कहानी। एक गांव में एक किसान परिवार रहता था। भादव मास के नाग पंचमी का दिन आया। किसान के 2 पुत्र व 1 पुत्री थी। एक दिन हल जोतते समय हल से सांप के 3 बच्चे कुचल कर मर गए। नागिन को बहुत क्रोध आया और वह बहुत विलाप करती रही। फिर उसने अपनी संतान के हत्यारे से बदला लेने का संकल्प किया।
रात्रि का समय था। अंधकार में नागिन किसान के घर गई और किसान, उसकी पत्नी और दोनों लड़कों को एक एक करके डस लिया और उन्हें मार डाला। अगले दिन प्रातःकाल किसान की पुत्री को डसने के उद्देश्य से फिर चली। नागिन रेंगती हुई किसान की पुत्री के घर के कौले के पीछे छुप गई। तब उधर से एक सपेरा आया और बीन बजाने लगा। तब बीन की आवाज सुनकर सांप बाहर निकल आते हैं, तो बीन की आवाज सुनकर नागिन बाहर आ गई। तब सपेरा उसे पकड़ने लगा तो किसान की पुत्री की नजर नागिन पर पड़ी और उस सपेरे पर पड़ी। किसान की पुत्री ने दौड़कर नागिन को अपने झोले में बिना डरे भर लिया और उसे अपनी झोपड़ी में ले आई। उसके बाद जब सपेरा चला गया तो किसान की पुत्री ने नागिन को झोले में से निकालकर उन्हें दूध पिलाया। तब नागिन बहुत खुश हो गई और उसने मन ही मन सोचा कि अरे, मैं तो इसको डसने के लिए आई थी, लेकिन इसने ही मेरी जान बचाई। तब वह नागिन इच्छाधारी नागिन थी और वह अपने इच्छा नागिन स्त्री के रूप में आ गई। तब उसने कहा कि तुमने मुझे क्यों बचाया? तब उस लड़की ने कहा कि मेरे माँ बाप और भाइयों को किसी ने मार दिया है, अब मैं अकेली बच गई हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें बचाकर अपने साथ रख लूंगी। तब उस इच्छाधारी नागिन ने बोला कि उन्हें मैंने ही डसा है, क्योंकि तुम्हारे पिता ने हल में उस मेरे नाग को मार डाला था, इसीलिए मैंने बदला लेने के लिए उन्हें मारा है। तब उस लड़की ने कहा कि मेरे पिता का इसमें कोई दोष नहीं है, वो तो हल चला रहे थे और अनजाने में ही आपके नाग देवता मारे गए हैं। तब नागिन खुश हो गई और उसने कहा कि अच्छा बहन, ठीक है, मैं तुम्हारे पिता माँ और भाइयों को जिंदा कर देती हूँ। तब उसने पिता माँ और भाइयों को जिंदा कर दिया। तभी से नाग पंचमी की पूजा की जाने लगी। नागिन ने प्रसन्न होकर उस लड़की के माता पिता और भाइयों को जिंदा कर दिया और उसके घर में खूब धन दौलत और बरकती कर दी। और उस दिन से वह लड़की नाग नागिन की पूजा करने लगी। इस तरह नाग देवता सभी की रक्षा करते हैं और उस गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया गया कि भाद्र मास की नाग पंचमी के दिन सभी लोग नाग देवता की पूजा करें, उन्हें दूध पिलाएं और ठंडा खाना खाएं। हे नाग देवता, उस लड़की के माँ बाप भाइयों को जिंदा किया, उसको सुख संपदा दी, ऐसे सबको देना। कहताने सुनताने हुकारा बरताने, बोलो नाग देवता की जय। गणेश जी की कहानी। अगर आपको जल्दी हो तो गणेश जी की छोटी सी कहानी कहें। आटो पाटो गौरी पुत्र गजानंद मोटो, म्हारो गणपति रंग्यो चंग्यो, पान खावे फूल पहने, अंतर का खुल्ला करे, कहो भाई कहानी, गणपति की वाणी। बोलिए गजानन गणपति जी महाराज की जय।